दोस्तों, शादी के नाम मात्र से ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं और शादी तय होने के बाद से शादी होने तक के जो बीच का समय होता है वो भी कमाल का होता है। इस समय में लड़की और लड़का दोनों की नींदें उड़ जाती हैं, लेकिन इस जहान में शादी के नाम पर जो रीति रिवाज और रस्में होती हैं वो जानने और देखने दोनों के लायक होती हैं, जिनको देखने के बाद आपको यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में शादी के नाम पर होने वाली अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, अफ्रीका के कुछ देशों में इस परंपरा की बहुत ज्यादा मान्यता है। वहाँ जब किसी लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की की माँ सुहागरात को यानी कि शादी की पहली रात को दूल्हा दुल्हन के साथ ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानना है कि पहली रात के दौरान दूल्हा दुल्हन दोनों ही आपस में सही तालमेल नहीं बिठा पाते। इसी तालमेल को बैठाने के लिए और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ाने के लिए दुल्हन की माँ दुल्हन के साथ होती है। अब इससे नजदीकियां बढ़े ना बढ़े, लेकिन दूल्हा इससे जरूर अनकंफर्टेबल महसूस तो करता ही होगा। दोस्तों, चीन और मंगोलिया में दोर नाम की एक जनजाति रहती है जो अपनी एक अलग ही परंपरा के लिए जानी जाती है। इस जनजाति के लड़का लड़की की जब शादी होती है तो उस जोड़े के हाथ में चाकू थमा दिया जाता है। इस जोड़े को एक साथ चाकू पकड़कर मुर्गी के बच्चे को मार के उसका लीवर बाहर निकालना होता है। अगर उसका लीवर 100% तक स्वस्थ होता है तो इसे उस प्रेमी जोड़े के लिए बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर चिकन के लीवर में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो इनसे तब तक मुर्गी के बच्चों को कटवाकर उसके लीवर का निरीक्षण करवाया जाता है जब तक इन्हें एक स्वस्थ लीवर नहीं मिल जाता। दोस्तों, देख रहे हो ना शादी के नाम पर कैसी कैसी परंपराएं निकाल रखी हैं। दोस्तों, अब हम आपको बोर्नियो देश में शादी के नाम पर होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप सच में चौंक जाएंगे। दोस्तों, बोर्नियो देश में एक ट्रिडोन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक तरह से ये पूरा देश ही इन्हीं का है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों देशों का हिस्सा कहलाता है। इधर के लोग शादी होने के बाद नवविवाहित जोड़े को 3 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं और उस कमरे में ना ही कोई वॉशरूम होता है और ना ही टॉयलेट होता है और 3 दिन बाद ही इस कमरे को खोला जाता है। इस बीच ये नवविवाहित जोड़ा इस कमरे में वो काम तो करता ही है जो शादी के बाद हर जोड़ा करता है, यानी कि संभोग। लेकिन इसके अलावा इस बंद कमरे में ये जोड़ा वो भी करता है जो एक इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में करता है। आप सोच सकते हैं कि इस जोड़े को कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ता होगा। लेकिन दोस्तों, इस देश के लिए परंपरा पहले है, मुसीबतें बाद में हैं। दोस्तों, अब हम आपको शादी के नाम पर होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसमें औरतों का बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। दोस्तों, मोरिटेनिया देश में दुल्हन को शादी से पहले मोटा किया जाता है। इस देश में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि लड़की जितनी मोटी होगी शादी के बाद उसकी जिंदगी उतनी ही अच्छी गुजरेगी। इसलिए वहाँ की लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ाई करने से ज्यादा मोटा होने पर जोर देते हैं। इसके लिए उन्हें खूब खिलाया पिलाया जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि दूल्हे के घर वाले भी पहले ही ये फरमाइश रख देते हैं। वो कहते हैं कि लड़की भले ही पढ़ी लिखी ना हो, उसे कोई कामकाज ना आता हो, लेकिन बस वो मोटी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी दुल्हन अच्छी लगती है, मोटी या पतली? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अब हम आपको शादी को लेकर दुनिया का सबसे अजीब रिवाज बता देते हैं। दोस्तों, केन्या में मसाई जाति के लोग जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो शादी के दिन वो अपनी बेटी का सर मुंडवा देते हैं, जिसके बाद लड़की के ऊपर थूका जाता है। इसे वो आशीर्वाद कहते हैं। वैसे आमतौर पर थूकने को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मसाई लोग अपनी इस परंपरा को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस समुदाय में सुहागरात से पहले दूल्हा अपनी होने वाली बीवी का चेहरा नहीं देख सकता। अच्छा हुआ ये रूल हमारे यहाँ नहीं है। दोस्तों, भारत में जहाँ सालियाँ जूता चुराकर ही खुश हो जाती हैं, वहीं रोमानिया देश में पूरी की पूरी दुल्हन को ही चुरा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ शादी के दिन दुल्हन को किडनैप करने की परंपरा है, जिसके बाद दूल्हे राजा अपनी होने वाली बीवी को छुड़ाने जाता है। और ऐसा करने के लिए दुल्हन को किडनैप करने वाले लोग दूल्हे साहब के लिए अच्छी खासी डिमांड करते हैं, जिसको ना चाहते हुए भी दूल्हे को मानना ही पड़ता है। जिसके बाद दूल्हा दुल्हन को छुड़ाने के बाद डांस करके भी दिखाता है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस में शादियों का एक ऐसा ट्रेडिशन बताएंगे जिसमें दूल्हे को ठीक से सुहागरात तक नहीं मनाने दी जाती। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में जब किसी जोड़े की शादी होती है तो पहली रात को उस नव
विवाहित जोड़े के घर के बाहर उनके दोस्त और रिश्तेदार आकर खूब शोर शराबा करते हैं। वहाँ बर्तन बजाए जाते हैं, ड्रम बजाए जाते हैं और यहाँ तक कि उनको आवाजें भी लगाई जाती हैं। इस परंपरा को इसलिए किया जाता है कि इसके होने वाले शोर से नव विवाहित जोड़े के घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और वो कपल अपना शादीशुदा जीवन काफी खुशहाली से गुजार पाता है। दोस्तों, अब हम आपको साउथ सूडान देश की शादी को लेकर एक ऐसी परंपरा के बारे में बताएंगे जिसमें लड़की से पहले पूछा जाता है। दोस्तों, साउथ सूडान में शादी से पहले लड़की के आगे ये प्रस्ताव रखा जाता है कि वो कितने बच्चे चाहती है। अगर वो एक बच्चा बोलती है तो उसकी शादी कहीं भी नहीं होती, लेकिन अगर वो 5 बच्चे बोलती है तो लड़के वाले खुश होकर शादी पक्की कर देते हैं। सूडान के लोग इसे अपनी पुश्तैनी परंपरा बताते हैं। अगर वो 5 बोलकर कम बच्चे पैदा करती है तो उसका पति उसे ऑफिशियली तलाक दे सकता है। दोस्तों, अब हम आयरलैंड में आपको घोड़े और दुल्हन का एक ट्रेडिशन बताने जा रहे हैं। आयरलैंड में जब किसी लड़की की शादी हो रही होती है तो वह एक छोटे घोड़े की नाल को अपने साथ रखती है। इसे दुल्हन और उनके होने वाले पति के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हमारे भारत देश का एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां लगभग हर घर में द्रौपदी है। हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र ऐसा है जहां एक ही युवती सभी सगे भाइयों से शादी रचाती है। इस परंपरा के पीछे इस क्षेत्र के लोगों के अपने तर्क हैं। यह प्रथा है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह परंपरा पांडवों के अज्ञातवास के समय से चली आ रही है। किन्नौर के निवासी बताते हैं कि यह प्रथा इसलिए चली आ रही है क्योंकि अज्ञातवास के दौरान 5 पांडवों ने यहाँ समय बिताया था। इस जिले में होने वाले विवाह की परंपरा आपको अजीब लग सकती है। यहाँ जब किसी युवती की शादी होती है तो लड़की के परिवार वाले लड़की के भावी ससुराल के सभी लड़कों के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेते हैं। विवाह में सभी भाई दूल्हा बनकर सम्मिलित होते हैं, पर दुल्हन किसी भाई के साथ रहेगी उसका निर्धारण टोपी करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भाई दुल्हन के साथ कमरे में होता है तो कमरे के दरवाजे पर अपनी टोपी रख देता है। सभी भाई इस परंपरा का सम्मान करते हैं और दरवाजे पर टोपी रखी होने की स्थिति में दूसरा कोई भाई कमरे में प्रवेश नहीं करता। सर्दियों के दौरान बर्फबारी की वजह से यहाँ की महिलाएं और पुरुष घर में ही रहते हैं। इस मौसम में यहाँ के लोगों के पास कुछ खास काम नहीं होता और यहाँ की पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के साथ मौज मस्ती में दिन रात गुजार देते हैं। इस जिले में समाज मात्र सत्तात्मक है, यानी घर की मुखिया कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला होती है। इनका दायित्व होता है कि पति व संतान की सही ढंग से देखभाल करे। यहाँ के समाज की एक और खास बात यह है कि यहाँ खाने के साथ शराब अनिवार्य है और शराब को यहाँ बुरा नहीं माना जाता। यदि पुरुषों का मन दुखी होता है तो वह शराब और तंबाकू का सेवन करते हैं। वहीं जब महिलाओं को किसी बात को लेकर दुख होता है तो वह गीत गाकर अपना दिल बहला लेती हैं। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ी दुनिया में कई अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ के तो बारे में आपको पता होगा, लेकिन कईयों के बारे में आप भी अनजान होंगे। लेकिन कोलंबिया में ऐसी सुहागरात की परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कोलंबिया में परंपरा है कि एक महिला को अपनी माँ के सामने ही पहली बार अपने पति के साथ सेक्स करना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, माँ इस क्रिया को होते हुए भी देखती है। दरअसल अपने अलग कानून और परंपराओं की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले कोलंबिया में जब कोई महिला अपने पति के साथ पहली बार सेक्स करती है तो उस वक्त उसकी माँ भी वहाँ मौजूद रहती है। वह अपनी बेटी को उसके पति के साथ संभोग करते हुए देखती भी है। यह अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। दोस्तों, दुनिया में अजीबोगरीब परंपराओं की कमी नहीं है जिसे सुनकर कोई भी भौचक्का रह जाए। ऐसी ही एक अनोखी परंपरा है जहां महिलाएं अनजान पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। ये महिलाएं इस दौरान पूरे 7 अनजान मर्दों के साथ संभोग करती हैं। आपको जानकर और भी शौक लगेगा जब आपको पता चलेगा कि ये सब वो अपने पति और परिवार की इजाजत से करती हैं। लेकिन ऐसा महिलाएं क्यों करती हैं, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हर साल पोन नाम का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार वर्षों से चला आ रहा है और बाली द्वीप के सभी परिवार इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस त्योहार की खास बात यह है कि इस त्योहार के दौरान महिलाएं अनजान शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस त्योहार के दौरान अगर कोई भी महिला किसी भी अनजान पुरुष के साथ संबंध बना लेती है तो उन दोनों की मनचाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा परिवार में खुशहाली का माहौल रहता है और परिवार के साथ निजी जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि ये त्योहार एक वर्ष में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार मनाया जाता है। इस परंपरा और रिवाज के अनुसार हर बार महिला को एक नया अजनबी साथी खोजना होता है और उसके साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। एक खास बात और है कि अगर कोई भी महिला
अपने पुराने साथी के साथ संबंध बनाती है तो उनकी मुरादें पूरी नहीं होती। दोस्तों, पोलैंड में एक ऐसा गांव है जहां हर एक सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती है। इसी तरह से कोई भी पुरुष किसी भी पराई स्त्री के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकता है। इस स्थिति में परिवार के सदस्य उसका विरोध नहीं करते, बल्कि इस शर्मनाक काम में उनका सहयोग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सभी छुट्टी रखते हैं, ऐसे ही इस गांव में सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय इस गांव के सभी जवान स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इसमें महिला और पुरुष दोनों की आपसी सहमति होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इस दिन गांव के सभी स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंधों के देवता और देवी रति की उपासना करते हैं और रात्रि में आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।